जय श्री राम। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी के कुछ मिनट उस भगवान को दो, फिर देखो आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। आपको वो हर चीज़, वो हर खुशी, वो हर आनंद मिलने लगेगा जिसके आप बरसों से इच्छुक थे, जो आप चाह कर भी नहीं पा रहे थे। क्योंकि जब आप उस भगवान को कुछ मिनट, अपनी ज़िंदगी के केवल कुछ मिनट देंगे, तो वो भगवान न जाने आपको कितने मिनट देगा, क्या चीज़ देगा, आप उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि वो भगवान तो इतना विलक्षण है, उसकी माया, उसकी शक्ति, सब कुछ इतनी अनंत है। वो हर जगह सर्वव्यापी हो, आपको सब कुछ दे सकता है। वो करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है कि आप क्या सोचते हैं कि भगवान का भक्त कौन है? क्या जो सारे दिन पूजा करता रहता है वो भगवान का भक्त है? या जो बहुत ज़्यादा सामान एकत्रित करके, कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा भगवान की मूर्तियाँ, बहुत ज़्यादा उसको भोग लगाने का सामान, उसके लिए सब चीज़ें एकत्रित करके भक्ति करता है, क्या वो भक्त है? या फिर जो सच्चे मन से कुछ मिनटों के लिए उस भगवान को याद कर ले, वो भक्त है? मेरी राय में तो सारे दिन या सारा सब कुछ समान होने के बाद भी अगर आप 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर भगवान की पूजा या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपका मन वहाँ पे नहीं है, तो आपकी पूजा का फल आपको मिल ही नहीं सकता। इसके विपरीत अगर आपके पास कुछ भी सामान नहीं है, कोई भगवान की तस्वीर नहीं है, कोई भोग लगाने का सामान नहीं है, और आप केवल उसको अपने दिल से कुछ मिनट उस भगवान को दे देंगे, तो आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी, वो आनंद मिलेगा, वो खुशी मिलेगी, वो प्रसन्नता मिलेगी जिसका आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। क्योंकि भगवान को तो ना दिखावे से मतलब है, भगवान को ना किसी सामान से मतलब है, भगवान को तो मतलब है कि जो उसको दिल से याद करता है, भगवान उसी के हो जाते हैं और उसको वो सब देते हैं जो वो मांगता भी नहीं है। क्योंकि भगवान से मांगने की कुछ ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। उस भगवान को सब पता है कि हमें क्या चाहिए, तो फिर और हमें क्या चाहिए? जब बगैर मांगे हमें सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना, जब आप, ठीक है आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है उसको याद करने का, दिन भर आप काम में बिजी रहते हैं, तो आपको बस इतना करना है, जब आप रात को सोने लगे, सोते समय सच्चे दिल से उस परमपिता परमेश्वर को याद करें। याद करते समय उस समय सिर्फ और सिर्फ उसी का ध्यान होना चाहिए। उसकी याद में ऐसे खो जाएं जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में जाकर सब प्रकार के दुख भूल जाता है। वो आनंद का अनुभव करें, उससे जुड़ के उससे प्रार्थना करें, हे प्रभु आपके चरणों में सत सत प्रणाम है, सत सत नमन है, कोटि कोटि नमन है। हे प्रभु ये जीवन आपका ही दिया हुआ है, मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ प्रभु। हे प्रभु मैं आपके अधीन हूँ, आप मुझे जैसा नचाना चाहें मैं वैसे ही नाचने के लिए तैयार हूँ। प्रभु आप सब जानते हैं मैंने अपना जीवन पूरी तरह आपको समर्पित कर दिया है। तो फिर वो प्रभु ऐसे निष्ठुर तो हो नहीं सकते कि आपकी पुकार को नहीं सुनेंगे। और अगर आप उनको, और फिर उसके बाद उनको धन्यवाद बोले, हे प्रभु आपने जो मुझे दिया है और जो आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। और जो मैंने अच्छे बुरे कर्म सब किए हैं वो सब मैं आपको अर्पित करता हूँ। और ये कह के अगर आप सो जाते हैं, अगर दिन में आपने कोई भी बुरा काम भी गलती से कर लिया तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अच्छे बुरे सब पापों से छुटकर आपको उस भगवान की प्राप्ति होएगी, हर चीज़ की प्राप्ति होएगी, और लास्ट समय में फिर आप उस भगवान को ही प्राप्त होंगे। क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि जो मुझे हृदय से याद करता है मैं उसी का होकर रह जाता हूँ।
जो मुझे संपूर्ण समर्पित कर देता है मैं उसी का होके रह जाता हूँ। और अगर आप ये बोल के और सो गए और सोने के बाद तो फिर क्या होता है, जब हम कोई बात को याद करते सोते हैं, कई बार आपने देखा भी होगा, कई बार हम किसी बुरी घटना को याद करके सोते हैं तो हमें बुरे ही ख्वाब आते हैं। अगर हम भगवान का नाम लेके उसको याद करके उसको सब कुछ समर्पित करके सोएंगे, उसको सब कुछ अर्पित करके सोएंगे, तो फिर वो भगवान पूरी रात हमारे साथ रहता है, पूरी रात। एक कहावत आपने सुनी भी होगी, भक्त का भजन करे भगवान। ये बात बिल्कुल सही है। फिर भगवान की जिम्मेवारी है वो आपका किस तरह साथ देता है, आप उस पर छोड़ दीजिए पूरी तरह। वो आपके हर पल हर क्षण आपके साथ रहेगा। ऐसे ही आप सुबह जब उठें तो उठते ही सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को सिर्फ अपनी ज़िंदगी के कुछ मिनट दे दीजिए। सारा दिन उसने नहीं मांगा, ना वो कोई सामान मांगता है, ना कोई वो तस्वीर मांगता है, ना कोई वो किसी चीज़ का भूखा है, ना वो प्रसाद का भूखा है, ना वो पैसे का भूखा है। उसको केवल कुछ मिनट तो दीजिए। जिस भगवान ने आपको इतना कीमती मनुष्य जीवन दिया है, क्या हम उसको सिर्फ अपनी ज़िंदगी के कुछ मिनट नहीं दे सकते? अवश्य दे सकते हैं और अवश्य ही देने चाहिए। आप दे के देखिए। सुबह उठते ही फिर सबसे पहले उस प्रभु को याद करें, हे प्रभु तेरे चरणों में शत शत नमन, शत शत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं कि आपने मुझे एक और नया दिन दिया है जीने के लिए। नए हिसाब से मैं अपने कर्म को करूंगा और मैं ज़िंदगी में नई नई चीज़ें हासिल करूंगा। ये सब आपकी ही बदौलत है भगवान, मैं कुछ नहीं हूँ आपके साथ के बगैर। उसका फिर से धन्यवाद करें और उसको याद करते हुए कुछ मिनट का ही समय देना है। फिर आप अपने बिस्तर से उठ खड़े हों और आप जो पूरे दिन अपना काम कर रहे हैं वो काम आराम से करें। देखें आपके साथ भगवान कैसे रहते हो। आपको ये फीलिंग होने लगेगी, हाँ मेरे सिर पे किसी का हाथ है, मेरे साथ कोई ताकत खड़ी है। आपको कुछ ज़्यादा करने आडंबर की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान तो आडंबर को मानते ही नहीं है। कितना ही आडंबर कर लो, कितना ही पूरे दिन आप भजन करते रहो और लेकिन ध्यान आपका भजन में एक सेकंड के लिए भी नहीं है, तो उस पूजा को भगवान नहीं सुनते हैं। आप कितना ही बोलते रहो, हाँ कुछ मिनट ही दिल से, दिल की गहराइयों से सिर्फ और सिर्फ उस समय उस भगवान की ही मूर्त आपके दिल और दिमाग में होनी चाहिए, तो वो भगवान तुरंत आपकी हर इच्छा हर काम पूरा करते हैं और आप पूरे दिन आनंदित रहेंगे और आपके हर काम बनते चले जाएंगे। आप ऐसा करिए, केवल और केवल आप ज़िंदगी के कुछ मिनट उस भगवान को दे दीजिए। फिर आप देखना आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव होने लगेगा। ये बात 100% सही है। आप इसको, मैं खुद ऐसा करती हूँ खुद, और मैं औरों को जब बता रही हूँ जब मुझे खुद इस चीज़ का फ़ायदा होने लगा है। क्योंकि सारा दिन तो कोई भी नहीं कर सकता, सब बिजी हैं आज के टाइम में। इतनी लाइफ हमारी व्यस्त है कि किसी के पास टाइम ही नहीं है उसको याद करने का। लेकिन उसे कुछ मिनट तो दीजिए और उसे दे के देखिए, फिर देखो आपकी ज़िंदगी किस प्रकार बदल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।